ओम शांति। इस श्रावण महीने के सोमवार में आज भक्तगण शिव के मंदिर में पूजा आराधना करते हैं, लेकिन अगर इसका वास्तविक रहस्य अगर समझ जाते हैं तो इस महत्व को हम बहुत ही धूमधाम से मना सकते हैं। आज मंदिर में जाते हैं तो शिव और शंकर को एक मान के पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन वास्तव में शंकर और शिव दोनों ही अलग हैं। संक्रांति नहीं कहते, लेकिन शिव की रात्रि कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताय नमः कहते हैं, लेकिन शिव परमात्माय नमः कहा जाता है। दोनों का नाम, धाम, गुण और कर्तव्य अलग है। जबकि शंकर पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, ओखा, ये पूरा परिवार शिव की आराधना करता है। इसलिए शंकर रात्रि नहीं, लेकिन शिव की रात्रि कहा गया है। उस रात्रि को दिन बनाने वाला एक स्वयं परमपिता परमात्मा है। जो शिवलिंग के ऊपर 3 लकीर बताई है, वो ब्रह्मा विष्णु शंकर का प्रतीक है। जबकि शिवलिंग के ऊपर श्रावण महीने में दूध, पानी, अक और धतूरा चढ़ाते हैं। प्रसाद भी बना के चढ़ाया जाता है। तो इसका भाव क्या है? दूध माना क्या? दूध माना पवित्रता का प्रतीक है, अपने मन को पवित्र रखना। पानी माना हमें दृढ़ संकल्प लेना है। हमारे अंदर कोई भी बुराई है तो हमें उस बुराई को उस परमात्मा की याद से ख़त्म करना है। जबकि शंकर हमेशा ध्यान करते बताए हैं। वो कैलाश पर्वत पर भी उस शिव का ध्यान करते हैं। इस श्रावण महीने के अंदर इस मंदिर में भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन इस रहस्य से आज भी लोग दूर है। अगर इस रहस्य को समझ जाते हैं तो वास्तव में आत्मा का पिता कौन है, ये हम सबको पता चल जाता है। क्योंकि शंकर, हनुमान, गणेश ये सब देवताएं हैं, लेकिन उस देवता का भी जो माता पिता है, एक परमपिता शिव परमात्मा है। आज हम देखते हैं कि शिवलिंग के ऊपर अक और धतूरा भी चढ़ाया जाता है, यानी वो बुराई का प्रतीक है। शिव के मंदिर में कछुआ दिखाया है। कछुआ यानी उसके अंदर एक विशेषता बताई है। जब उसको भोजन करना है तो मुंह बाहर निकालते हैं, चलना है तो पैर को, हाथ को बाहर निकाल के चलता है। तो हर कर्मेंद्रिय को वो समेटने की उसके अंदर विशेषता है। तो आज भी शिव के मंदिर में कछुआ दिखाया है। नंदी यानी क्या? नंदी क्यों बताया, गाय ने बताई? नंदी माना पुरुष तन। जब इसी धरती पर अति पाप बढ़ जाता है, इसलिए गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, कि जब धर्म की ग्लानि होगी तब मैं इस धरती पर, इस सृष्टि पर मेरा अवतरण होगा। तो एक साधारण व्यक्ति के तन का आधार लेके परमपिता परमात्मा हमें इस ज्ञान योग से भरपूर करते हैं। और इसी की यादगार में आज भक्त लोग श्रावण महीने में पूजा आराधना करते हैं, लेकिन हमें वास्तविक रहस्य न मालूम होने के कारण आज हम उस पिता परमात्मा को याद तो करते हैं, लेकिन हमारा मन भटकता है। जिस तरह आज हम उस शिव के मंदिर में जाते हैं, व्रत करते हैं,
व्रत माना बुराई छोड़ना। तो जब तक हम इस रहस्य को नहीं जानते, तब तक हम स्थूल चीज़ों का उपयोग करके उस परमात्मा को मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इस रहस्य को जान लेते हैं तो आज हमारा मन कभी भटक नहीं सकता। तो आइए इस श्रावण महीने के सोमवार पे क्यों न हम उस शिव पिता परमात्मा से हम ऐसी चीज़ मांगे जो वास्तव में हमारा जीवन धन्य बन जाए। तो वो चीज़ है हमें अपनी बुराइयों को उस शिव पिता परमात्मा को समर्पण करना। तब जाके आज इस सावन महीने के सोमवार पे जो व्रत आराधना करते हैं तो हमें जल्दी फलीभूत होता है। हमारे जीवन में सुख शांति की उत्पन्न होती है। ओम शांति, ओम शांति।